अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं का मेज़बान साजा गौरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज के हालात। आज के हालात की अगर बात करते हैं तो इस वक्त वापडा की तरफ से बिजली चोरों के ख़िलाफ़ एक क्रैकडाउन शुरू हो चुका हुआ है, जिसी के हवाले से कसूर का इलाका है जहां पर जो कि एक अयान क्लिनिक है, जिसके जो ऑनर हैं डॉक्टर आमिर सलीम और उनकी अहलिया डॉक्टर फरजाना सलीम। उनके ख़िलाफ़ एक एफ़आईआर लॉन्च की गई और ये कहा गया कि उन्होंने 3000 यूनिट के हवाले से बिल पे करना था, जो कि बिल की मालियत बनती है 2,64,64,000 रुपये। उसी हवाले से हमने मौक़िफ़ जानने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर डॉक्टर आमिर सलीम साहब मौजूद है, जिनका क्लिनिक है अयान क्लिनिक। हम इससे पूछते हैं कि ये जो सर एफ़आईआर दर्ज हुई है आपके ख़िलाफ़, आपकी अहलिया के ख़िलाफ़, तो क्या ये वाकई ही आपने बिजली चोरी की है? ये बिजली चोरी तो दूर की बात है, हम तो ये सोच भी नहीं सकते। इस क्लिनिक को, ये छोटा सा 5-7 मरले में क्लिनिक है और यहाँ पे अल्टरनेट डेज पे लेडी डॉक्टर 2 घंटे के लिए जाती है और एक नर्स वहाँ पे है। उस 1-2 घंटे के लिए इस पे किसने क्या बिजली चोरी करनी है? हमारा 11 साल का डाटा निकलवा रहे कि हम कितना बिल गवर्नमेंट को पे करते हैं और उससे 2 मीटर लगे हुए हैं, 1 मीटर जल चुका है इनका। बारिश की जो भी है, मल्टीपल टाइम इनको कहा गया कि इसे चेंज कर दें। इन्होंने 75,000 रुपये हमसे जमा भी किए। फिर उन्हें मीटर मांगते थे, कह रहे अभी आया नहीं है, आपको हम चेंज कर देंगे। आया नहीं है कि हम दूसरे मीटर को इस्तेमाल कर रहे थे और उसका हम बिल भी पे कर रहे थे। अब मैं ड्यूटी पे मौजूद हूँ, मुझे पता भी नहीं है, इन्हें पता बीच में कोई मेल है, कोई जो इन्हें मार रहा है या इन्हें कोई जद्दोजहद कर रहा है या इनके साथ कोई जाति कर रहा है। सिवाय 2 खवातीन के वहाँ कोई और तीसरा बंदा ही नहीं था, इन्हीं के बंदे थे कि दोनों मीटर काट के और लेके चले गए। जी नाज़रीन, आपने सारी गुफ्तगू सुनी डॉक्टर आमिर साहब की, जो कि एमएस हैं गंगाराम के। उनके ख़िलाफ़ एक एफ़आईआर लॉन्च की गई, जो कि बिजली चोरी के ख़िलाफ़ इन्होंने अपने अयान क्लिनिक, जो कि कसूर के अंदर है, वहाँ पर की जा रही थी। इसी के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ तज़कियाकार सीनियर हुसैन अखलाक साहब मौजूद हैं। हम इनसे पूछते हैं कि जिस तरह एमएस जो गंगाराम के हैं डॉक्टर आमिर सलीम, उनका क्लिनिक है वहाँ पर, क्या उनके ख़िलाफ़ जो एफ़आईआर की गई है, आप इसके बारे में क्या कहेंगे कि एक सरकारी बंदे के ऊपर जिस तरह एफ़आईआर बिजली चोरी की आना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गौरी साहब देखें, आपको जो है वो इस बात का मालूम होगा कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जो है वो बिजली चोरों के ख़िलाफ़ एक बड़ा ग्रैंड ऑपरेशन जो है वो किया जा रहा है। पाकिस्तान के जो मौजूदा माशी हालात हैं उसमें हमारा गर्दिशी कर्ज़ा भी जो है वो बुनियादी वजह है इसकी, और ये गर्दिशी कर्ज़ा तमाम का तमाम जो है वो बिजली की वजह से जो है वो पाकिस्तान की आवाम पर चढ़ा है। तो इस तमाम सूरत हाल को काबू करने के लिए जो है वो हुकूमत वक्त, जो निगरान हुकूमत है, वो इस वक्त बिजली चोरों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन कर रही है। इसके अंदर मुझे तो बड़ी शदीद हैरत हुई है कि डॉक्टर आमिर सलीम, जो कि ख़ुद एक ज़िम्मेदार सरकारी मुलाजिम हैं, बड़े जो हस्पताल है उसके एमएस हैं गंगाराम के, लाहौर का, बल्कि पाकिस्तान का जो है वो नामवर हस्पताल है, इस हस्पताल के एमएस के क्लिनिक पर जो है वो गुज़िश्ता 2 से 3 महीने तक बिजली जो है वो चोरी की जा रही थी। हमें जो मुझ तक भी जो लेस्को की दस्तावेज़ात पहुंची हैं, उसके मुताबिक जो बिल है उनका, आमिर सलीम साहब का, उसके मुताबिक तकरीबन गुज़िश्ता 2 माह पहले जो है वो इनका मीटर उतार लिया गया था वापडा की तरफ से। अब हैरत अंगेज़ बात यह है कि गुज़िश्ता 2 महीने से वो किस तरह बिजली जो है वो इस्तेमाल कर रहे थे। क्या उन्होंने कोई वहाँ सोलर पैनल इंस्टॉल किए हुए हैं, क्या उनकी जानिब से जो है वो कोई और कोई जनरेटर या कोई इस तरह की चीज़ें जो है वो इस्तेमाल की जा रही हैं। ये यकीनी तौर पर वापडा हुकाम की तरफ से इस बारे में जो है वो सबूत इकट्ठे करने के बाद ही वहाँ पर जो है वो बाकायदा रेड किया गया है और जो उसका मुतलका अमला है कसूर की, जो सिविल जो डिवीज़न है, सिविल सब डिवीज़न, उसका वो तमाम का तमाम जो है उनका ये मौक़िफ़ है कि जब हम वहाँ पर पहुँचे तो ना सिर्फ इसको इस चोरी को रोकने के लिए जो हस्पताल का अमला है उसने वहाँ पर जो है वो हमारे साथ मुज़ाहमत की, बल्कि उनमें से एक शख्स को जो है वो हस्पताल के अंदर ले जाकर भी बाकायदा तशद्दुद का जो है वो निशाना बनाया गया। ये एक बड़ी मेरा ख़्याल है अफसोसनाक हरकत है कि आप मुझे ये बताइए कि जब डॉक्टर आमिर सलीम वहाँ मौजूद नहीं है, जब उनकी अहलिया वहाँ मौजूद नहीं है, तो फिर वो क्लिनिक जो है वो चल कैसे रहा है? ये एक बुनियादी सवाल है। ये मतलब क्या वहाँ पे जो है वो कोई गूगल की तरफ से सिस्टम लगा हुआ है जो सारी चीज़ें आज खुद जो है वो हुए जा रही हैं?
वहाँ पर इंसानों की आपको ज़रूरत है, इंसान जो है वहाँ पे उसको रन करते हैं, और एक कारोबार है, जब उसके मालकान ही जो है वो वहाँ पे मौजूद नहीं है तो वो किस तरीके से जो है वो रन हो रहा था सारा। ये मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि जो मुझ तक मालूमात भी जो है वो लेस्को की जानिब से पहुँची हैं कि ये तमाम जो बिल है वो गुज़िश्ता 6 से 7 महीने से जो है वो अदा नहीं किया गया था, जिसके बाद तकरीबन कोई 2.5 लाख की रकम होने पर इन जो इंतज़ामिया है उसकी तरफ से इनका बिल जो इनका मीटर जो है वो काट दिया गया 2 महीने या 3 महीने कबल। उसके बाद जो है वो अब तक ये डायरेक्ट कनेक्शन के ज़रिए जो है वो बिजली हासिल कर रहे थे। यकीनी इन तमाम उसमें जो है वो सरकमस्टांसिस में जो है वो डॉक्टर आमिर सलीम कसूरवार दिखाई देते हैं, और मेरा ख्याल है कि डॉक्टर आमिर सलीम जैसे लोग जो है वो ज़्यादा सज़ा के मुस्तहिक हैं इस बारे में कि वो न सिर्फ खुद एक डॉक्टर हैं बल्कि वो एक ज़िम्मेदार सरकारी मुलाजिम भी हैं, वो एक पूरा जो इदारा है उसको चला रहे हैं। इससे तो ये बात साबित हो रही है कि गंगाराम में भी इस किस्म की जो है। लेकिन हुसैन साहब, वो डॉक्टर साहब तो खुद से कह रहे हैं कि FIR में जो इल्ज़ामात हम पे लगे हैं उनका ना कोई सबूत है उनके पास, ना उनके पास कोई वीडियो है, उन्होंने इल्ज़ामात हमारे ऊपर लगा दिए। वो तो कह रहे हैं कि हमारे से रिश्वत भी मांगी गई है। डॉक्टर साहब के पास ये जो वो फरमा रहे हैं रिश्वत मांगने का कोई सबूत है, हम उनकी बात को किस तरीके से जो है वो तस्लीम कर लें। हाँ, अलबत्ता जो शख्स मजरूब है, जो शख्स ज़ख्मी हुआ है वहाँ पे वापडा एहलकार वो मौजूद है, उसकी जो है वो आप यकीनी तौर पर उसका मेडिकल भी करवा सकते हैं, उससे पता लग जाएगा। और फिर देखें इतना बड़ा इदारा मौजूद है, ये वापडा वालों से जो है वो ये मुतालबा कर रहे हैं। आप क्या ये सोच सकते हैं कि क्लिनिक जो इनका क्लिनिक है उसके ऊपर जो है आयान क्लिनिक उसका गालबन नाम है, वो कसूर में स्टील बाग है, वहाँ पर ये क्लिनिक वाक़या है। तो आप ये देखें कि ये उस क्लिनिक के ऊपर CCTV कैमरे नहीं लगे होंगे, नस्ब नहीं किए होंगे। अगर ये इतने सच्चे हैं तो इनको चाहिए कि ये उन कैमरों के ज़रिए जो है जो वो फुटेज है वो सामने लाकर और अपने आप को बेकसूर साबित करिए। यकीनी तौर पर इस तमाम मामले में दाल में कुछ काला है, बल्कि पूरी दाल ही जो है वो काली है। डॉक्टर साहब तो 2 मरीज़ जो है वो उनका ऑपरेशन करें तो उनसे वो 10-15 लाख रुपए निकलवा लेते हैं, तो ये तो उनके लिए मसले कोई नहीं है। मुझे तो ये नहीं समझ आ रही कि उसका बिल क्यों नहीं अदा कर रहे हैं जी। मेरा ख्याल है कि सर जिस तरह वापडा की तरफ से क्रैकडाउन चल रहा है तो इसमें मेरा ख्याल है कि सारे लोगों को जो है जो बिजली चोरी करवा रहे हैं और जो अमले के जो लोग हैं जो बिजली चोरी करवा रहे थे उनको भी रेडार में लाने की कोशिश की जा रही है, और आज की जो हेडलाइन चली है उसमें उनको पकड़ा भी गया है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखें, हम जो है ना वाज़े तौर पर बतौर पाकिस्तानी ये चाहते हैं कि जब हम जिस स्टूडियो में जिस इदारे के स्टूडियो में मौजूद हैं, इस इदारे के जो है वो बिल्स बाकायदगी से अदा हो रहे हैं, तो ये लोग क्यों ना अदा करें, इनके पैसे हम क्यों अदा करें? ये क्यों जो है वो इस किस्म का हमारे साथ जुल्म गुज़िश्ता कई दहाइयों से जो है वो मुसलसल किया जा रहा है कि तुम्हें 10 करोड़ रुपए की बिजली हमने दी है, हमने तुमसे 10 करोड़ लेने हैं, अब इसमें से 7 करोड़ की तुम चोरी करा के वो जो 3 करोड़ रुपए की बिजली खर्च करने वाले हैं उनसे वो 10 करोड़ रुपए जो है वसूल करो। वहाँ पर जो है वो कहीं एरर्स के नाम पर जो है वो पैसे ठगे जाते हैं, कहीं पर मुख्तलिफ टैक्सेस के नाम पर जो है वो आपसे वो वसूल किया जाता है। फिर एक सबसे बड़ा जो बुरा तमाशा है वो फ्यूल एडजस्टमेंट का तमाशा है, और लोग आवाम जो है वो इसी वजह से आप देखते हैं कि वो फिर जहाँ पर बेकायदगियाँ भी जो है वो ज़्यादा पाई जाती हैं। जी बहुत शुक्रिया हसनैन खलास साहब, आपने में टाइम दिया, और बहुत शुक्रिया डॉक्टर आमिर सलीम जो कि अयान क्लिनिक के ऑनर थे, उन्होंने डी न्यूज़ को मौक़िफ़ दिया। मेरा ख्याल है कि कानूनी कार्रवाई FIR जो बिजली चोरी करने वालों के ख़िलाफ़ हो रही है, अगर अमला भी इसमें मुलविस है या चोरी बिजली करने वाले लोग मुलविस हैं, उनको कानूनी सज़ा देने की ज़रूरत है। मेरा ख्याल है कि ये इक़दाम लेट हो रहा है लेकिन देर आए दुरुस्त है। इसी के साथ मेज़बान साजिद गौरी, कैमरामैन शहबाज खोखर और डी न्यूज़ की प्रोडक्शन टीम, और फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा।